बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चित्राल का नाम जुबान पर आते ही कुछ मखसूस चीज़ें फ़ौरन जहन में आ जाती हैं। पोलो, आगा खानी, वादी कैलाश की काफर तहजीब और चित्राल से पाकिस्तान भर में होने वाली शादियों की रिवायत। लेकिन हम चित्राल की तमाम तर रिवायात और बातों में से सबसे पहले वादी कैलाश के काफरों का जिक्र करेंगे कि जो तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। काफर तहजीब मिट रही है कि गैर मुस्लिम दुनिया ने इसे पाकिस्तान में अपने लिए एक नए खतरे की घंटी करार दे दिया है। चित्राल शहर से कोई 2 घंटे की मुसाफत पर काफिरस्तान वाक़ है। कैलाश मजहब में खुदा का तसव्वुर तो है, मगर किसी पैगंबर या किताब का कोई तसव्वुर नहीं। इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ होती है। वो कहते हैं जैसे किसी की पैदाइश पर खुशी का मौका है, इसी तरह इसका मरना भी खुशी का मौका है। चुनांचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्दो जन जमा हो जाते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं। शराब का इंतजाम किया जाता है। तैयार होने वाला खाना खालिस देसी होता है। आखिरी रस्म की तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। इनका अकीदा है कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाना चाहिए। जश्न में शराब, कबाब, रक्स और हवाई फायरिंग की जाती है। मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट, सिगरेट रखे जाते हैं। ये लोग पहल अपने मुर्दों को दफन करने के बजाय लकड़ी के डिब्बे में डालकर मुर्दे की जाती अशिया के साथ इसे करीबी जंगल में छोड़ाते थे। वो वहीं गलता, सड़ता और बदबू पैदा करता और फिर खत्म हो जाता। खुदा पर तो इनका ईमान है, इसलिए वो मुर्दे के हिसाब किताब पर ईमान रखते हुए एक बंदूक भी थमा देते थे कि जब नाउज बिल्ला फरिश्ते आए तो उन पर गोली चला दे। जब मुर्दा खुश्क हो जाता तो इसकी उंगली से ट्रैगर दब जाता और गोली का धमाका होता। इस तरह कैलाशी खुशी से जश्न मनाते कि हमारे मुर्दों ने फरिश्तों को नाउज बिल्ला गोली मार दी है। लेकिन जब कैलाशी कबीले ने देखा कि इनके मुर्दों की कीमती अशिया और बंदूक वगैरह वहाँ के मकामी नौजवान उठाकर ले जाते हैं, तो उन्होंने ये सिलसिला ही तर्क कर दिया। गोली चलने का वाकया वैसे भी मुश्किल चंद मरतबा ही पेश आया। अब इन लोगों ने मुर्दों को बाकायदा खुशी से दफन करना शुरू कर दिया। लेकिन पुरानी रवायात के डब्बे, मुर्दों की हड्डियां और निशानात, ये सब कुछ वहां मौजूद है और देखा जा सकता है। इनकी ये रिवायत खत्म करने में भी मुकामी मुसलमानों का बड़ा अहम किरदार है। कैलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसतन 18 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक भी चली जाती है। फौतगी की तरह इनके यहाँ शादी और पैदाइश भी हैरान कुन है। लड़के को लड़की भगा कर अपने घर ले जानी होती है। लड़के के वालिदैन लड़की के वालिदैन और गांव के बड़ों को इसकी खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक हासिल करते हैं कि इसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। यूं रिश्ता हो जाता है। इसके बाद दावत का इंतजाम होता है, जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़की वाले एक बैल और एक बंदूक तोहफे में देते हैं। इस तरह दोनों खानदानों के माबैन तहाइफ का तबादला काफी दिनों तक चलता रहता है। नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो इसके साबिका शौहर को एतराज का कोई हक नहीं। पहला बच्चा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है, जिसमें बकरे और बैल ज़िबा होते हैं। ये दावत होती तो लड़की वालों के यहाँ है, मगर इस दावत के अखराजात लड़के वालों को करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए फी कस भी देने होते हैं।
اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس سے ہو تو یہ سب کچھ اس موقع پر دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر مسلسل صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوتی ہیں تو یہ رسم برقرار رہتی ہے۔ اس سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو۔ اگر کیلاش لڑکے یا لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت یہی ہے کہ کیلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کیلاش لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ یورپی یونین اور NGOs بھی پریشان ہیں جو اس علاقے میں کام کر رہی ہیں۔ چنانچہ ان NGOs کی جانب سے ہر کیلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے، جس کے عوض فقط یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر کیلاش مذہب سے بیزار ہوں تو عیسائی بن جائیں، لیکن مسلمان بننے سے گریز کریں۔ ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ رہتا تو کافرستان میں ہی ہے، لیکن اسے پیدائش کے ساتھ ہی کوئی یورپین گود لے لیتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر ماہ ایک بڑی رقم بھیجتا رہتا ہے۔ ناظرین، ایسا کیوں کیا جاتا ہے اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔